किसी का कंफर्ट था, पर उसका खुद का कोई नहीं था। किम सॉकजिन, ये नाम पूरा कॉलेज में फेमस था। किम सॉकजिन को पूरा कॉलेज जानता था, और ऑनेस्टली कौन नहीं जानता। वो हर इवेंट का सेंटर कैरेक्टर होता था। उसका जोरों का हंसी, उसका डैड जोक, उसका बनाया हुआ फ्री का खाना, वार्म हग्स, जिन लिटरली हर किसी का कंफर्ट पर्सन था। जिन यंग बहुत स्वीटेस्ट पर्सन है, उसके साथ रह के मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। वो कभी सैड हो ही नहीं सकता। लोग ऐसे ही चीजें बोलते रहते थे, और उनको सुन के जिन हंसते रहता था हमेशा। उस दिन कॉलेज में जिन का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था। कैफेटेरिया बैलून से डेकोरेट हुआ था। स्टूडेंट्स जोरों से बर्थडे सॉन्ग गा रहा था, और जिन बीच में खड़ा सबको केक खिला रहा था। यंग मेक ए विश, एक स्टूडेंट ने कहा। जिन जोरों से हंसा और कहा, मेरी ब्यूटी ऑलरेडी ब्लेसिंग है। जिन का बात सुन के सब लोग जोर से हंसने लगे, लेकिन टेबल के कॉर्नर पर बैठा हुआ किम नामजून चुपचाप जिन को देख रहा था। सब जिन की स्माइल देख रहे थे, लेकिन नामजून, सिर्फ नामजून उसकी आंखें देख रहा था। थकान, खालीपन, जैसे वो जेन्युइनली खुश नहीं था। पार्टी खत्म होने के बाद सब धीरे धीरे अपने अपने घर चले गए। नामजून भी चला गया था, लेकिन वो अपनी नोटबुक क्लासरूम में भूल गया था, तो वो वापस बिल्डिंग के अंदर गया। बिल्डिंग का हॉलवे साइलेंट थी। तभी उसने एक खाली क्लासरूम से हल्की सी आवाज़ सुनी। वो आवाज़ को सुनते हुए क्लासरूम के अंदर गया, और जाते ही वो फ्रीज हो गया। उसने देखा जिन अकेला ज़मीन पर बैठा था। बर्थडे डेकोरेशंस अभी भी वहीं पड़े थे। आधा खाया हुआ केक टेबल पर पड़ा था, और जिन चुपचाप रो रहा था, बिना शब्द, बिना आवाज़ के, बस चुपचाप, साइलेंटली, साइलेंट टीयर्स, जैसे उसे आदत हो इन सब की। नामजून का दिल दर्द करने लगा जिनको ऐसे देख के। जिन ने नामजून को देखते ही अपना फेस पोंछ लिया और एक फेक स्माइल के साथ कहा, ओह हाउ एम्बैरेसिंग टाइमिंग। नामजून धीरे धीरे उसके पास आया और कहा, तुम ठीक हो? जिन हंसा और कहा, ऑफ कोर्स, मैं तो बर्थडे बॉय हूँ। झूठ, नामजून सीधा बोल पड़ा जिन को देखते हुए, मानो जैसे नामजून समझ रहा है जिनके स्माइल के पीछे का राज। नामजून की बात सुन के जिनका स्माइल इंस्टेंटली कमजोर पड़ गया, और उन दोनों के बीच बस साइलेंस छा गया। जिन ने अपना नज़र नीचे कर लिया, और उसने धीरे से कहा, सब मुझे इतना प्यार करते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों इतना लोनली फील होता है। नामजून जिन को सुन के कुछ सेकंड्स के लिए चुप रह गया, फिर चुपचाप उसके पास फ्लोर पे जाके बैठ गया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। एंड कहीं पे किसी का प्रेजेंस और साइलेंस जिनको और भी ज्यादा हर्ट कर रहा था, क्योंकि पहली बार कोई उसे सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा था। कोई बस वही रुका हुआ था। उस रात के बाद नामजून जिनको और भी सामने से नोटिस करने लगा कि कैसे वो हर किसी का प्रॉब्लम सुनता है, पर खुद कभी अपनी फीलिंग शेयर नहीं करता। कि कैसे वो कैफेटेरिया में सबके लिए खाना ऑर्डर करता है, पर खुद मुश्किल से खाता है। कैसे हर टाइम आई एम ओके के बाद उसका हर स्माइल थोड़ा और ज्यादा टायर्ड लगता है। एक बारिश की शाम जिन स्टूडेंट काउंसिल रूम में पेपर वर्क खत्म कर रहा था। उस टाइम उसको बहुत तेज की बुखार थी। वो बुखार क्लियरली दिख रहा था। तुम घर क्यों नहीं गए? नामजून ने उसको देखते हुए पूछा। जिन ने अपनी कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तुम बीमार हो जिन, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, नामजून ने शार्पली कहा। लेकिन लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, जिन ने अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहा। जिन की बात सुन के नामजून बहुत इरिटेट हो गया और कहा, और तुम किस पे भरोसा करते हो? जिन जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि ऑनेस्टली उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। उस रात जिन फाइनली बेहोश हो गया, ज़्यादा काम और बुखार की वजह से।
जब उसकी आंखें खुली तब वो हॉस्पिटल रूम में था। नामजून चेयर पर बैठा हुआ था, बिखरे बाल और थकी हुई आंखों के साथ। तुम रुके? जिन ने अपनी कमजोर आवाज में पूछा। नामजून ने अपना सिर हिला के हाँ में जवाब दिया। तुम्हें जरूरत नहीं थी, जिन ने कहा। मुझे थी, नामजून ने जिन की तरफ देखते हुए कहा। जिन उसे बस चुपचाप देखता रहा। हॉस्पिटल रूम साइलेंट थी, सिर्फ बारिश की आवाज खिड़की पर सुनाई दे रही थी। और शायद बुखार की वजह से या थकान की वजह से जिन फाइनली टूट गया। आई एम टायर्ड। नामजून ने अपनी सीरियस फेस पे उसकी तरफ देखा और जिन की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा। जिन ने अपनी धीमी आवाज में कहा, मैं हमेशा खुश रहने वाला बनकर थक गया हूँ। मैं टायर्ड हूँ, मैं बहुत टायर्ड हूँ प्रिटेंड करते करते। जिनकी बात सुन के नामजून का दिल टूट गया। वो धीरे धीरे बेड के पास आया और जिन का हाथ सॉफ्टली पकड़ लिया और कहा, तो फिर प्लीज मेरे साथ दिखावा करना बंद करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बस इतना ही, कोई ड्रामेटिक स्पीच नहीं, कोई लंबा लेक्चर नहीं, कोई परफेक्ट शब्द नहीं। और वही जिन को रुला गया, क्योंकि शायद बहुत समय बाद आखिरकार किसी ने उसे देख ही लिया। वो फनी सीनियर नहीं, वो परफेक्ट स्टूडेंट नहीं, बस किम सॉक जिन, एक अकेला लड़का जिसे कंफर्ट भी जरूरी थी। जिन चुपचाप नामजून के कंधों पर सर रखा और नामजून हिला नहीं, बस उधर ही रह गया, जैसे वो साइलेंटली प्रॉमिस कर रहा हो। यू डोंट हैव टू कैरी एवरीथिंग अलोन एनीमोर। अब तुम्हें सब कुछ अकेले संभालने की जरूरत नहीं है। एक मैसेज है सबके लिए, हर स्माइलिंग पर्सन ट्रूली हैप्पी हो जरूरी नहीं। कभी कभी जो सबको कंफर्ट देते हैं उन्हें खुद सबसे ज्यादा कंफर्ट की जरूरत होती है। और रियल लव शायद वही होता है जब कोई इंसान तुम्हारी हंसी के पीछे छुपी साइलेंट दुख को भी समझ ले। Because sometimes the people who smile the brightest are the ones hoping someone will notice they're hurting too. Thank you for watching. हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को नामजीन की ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में भी बताइए कि कैसी लगी आप लोगों को ये प्यारी सी स्टोरी। थैंक यू, लव यू दोस्तों।